श्री राम। मेरा नाम अख्तर अली है। सब तो हो जा रहा है। अगर बुलडोजर अमर पर चल रहा है तो अब्दुल पर भी चल रहा है, लेकिन अमर खुश हो जाते हैं, अब्दुल को दिखाया जाता है मीडिया में। नफरत वाली खेती है। मैं वंदे मातरम बोलता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमें प्रेम है इससे। लेकिन मुसलमान भारत माता की जय क्यों नहीं कहता? मुसलमान नहीं बोला, यहाँ पकड़ लो कोई मुसलमान अगर यहाँ न बोले भारत माता की जय। घुसपैठिया 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 कर रहे हैं। भेजो बाहर सालों को, कौन रोक रहा घुसपैठियों को? मतलब रोक, लेकिन बस उनको बना के, हमारा दामाद बना के और हमारे खर्चे से पालेंगे उनको। आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम अख्तर अली है। तो ये तो कहा, अख्तर अली से याद आया कि लोग तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को, अगर मुसलमान खा जाने का भी लोगों को डर रहता है, क्या मुसलमान खा जाएगा क्या लोगों को? आपने अख्तर नाम बताया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लोगों में एक सवाल होता है, जब हम अक्सर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मुसलमान शांत है, मुसलमान क्या। पहले ये समझाइए, इस सरकार में मुसलमान का दमन हो रहा है, सबसे पहले ये समझाइए, फिर दूसरा सवाल करेंगे। मुसलमान को तो मैं दमन तो नहीं कह सकता हूँ, किसी का दमन नहीं हो रहा है और सबका दमन हो रहा है। बस खाली मीडिया में ये फैलाया जाता है कि मतलब मुसलमानों का दमन हो रहा है, इसलिए 80% मतलब कि 85% खुश हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। दमन सब तो हो जा रहा है। अगर बुलडोजर अमर पर चल रहा है तो अब्दुल पर भी चल रहा है, लेकिन अमर खुश हो जाते हैं, अब्दुल को दिखाया जाता है मीडिया में। तो ये एक, मैंने क्या बोला, अभी सर ने कहा था कि वो नफरत वाली खेती है, वो नफरत के बीज ऐसे बो रहे हैं। अभी कहे कि वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता? मैं कह रहा हूँ कि मैं वंदे मातरम बोलता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। मैंने संस्कृत से किया है। क्यों? हमें प्रेम है इस देश। आपने संस्कृत से पढ़ाई करी है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम। भारत माता, लेकिन मुसलमान भारत माता की जय क्यों नहीं कहता? और मुसलमान नहीं बोला, यहाँ पकड़ लो कोई मुसलमान अगर यहाँ न बोले। आप भी नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे। भारत माता की जय। बताओ कितनी बार बोलूं? जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, जय सिया राम, जबकि प्रेम का नारा है। जय श्री राम के नारे का कोई भी यहाँ खड़ा हो, मेरे को अर्थ बताए। जय श्री राम नारा उद्घोष का है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से जब जो है वहाँ माता सीता की लड़ाई के लिए वहां से गए, तो वहां पर जब माता सीता नहीं थी, पहले नारा था सिया राम, मतलब पहले सीता जी फिर राम जी का। मैं आपको मैंने पढ़ा, मैंने बता रहा हूँ। तो उसके बाद हनुमान जी, इसकी भी पढ़ाई करी है? पढ़ाई किया मैं पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ। तो उसके बाद जब वहां पर गए तो वहां बोले कि अब कौन सा नारा लगाया जाए, प्रभु माता जी तो है नहीं। जामुन जी से बात हुई, ये लिखी बात है, मैं अपनी बकलोड़ी नहीं बता रहा हूँ, लिखी बातें हैं। तो जामुन जी ने हनुमान जी को कहा जब माता जी नहीं है तो जय श्री राम। ये एक डराने का नाम है। अगर आपने देखा होगा ना, जब बंदरों की सेना जाती थी, जय श्री राम ऐसे करके डराती थी। उसके बाद जब वहां से अयोध्या से, वहां लंका से अयोध्या माता सीता को लेकर अयोध्या आए, तो वहां नारा फिर चेंज हुआ कि बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम का नारा कहीं नहीं वैध है। मैं बता रहा हूँ, ये गलत तरीके से लगा रहे हैं। भाई किसको डरा रहे हैं आप? आप ये बहुत कुछ लेके खड़े हैं। देखिए सर के हाथ में कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं, और ये एक नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ सर, ये तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये क्या है आपके हाथ? महोदय, ये ब्राजील की मॉडल है। ज्ञानेश गुप्ता की मेहरबानी से वो भारत की वोटर हैं और भाजपा की सपोर्टर भी हो सकती है अगर इनका कहा जाए तो। लेकिन ये तो कहती है मैं कभी भारत में ही नहीं आई हूँ, मेरा भारत से कोई लेना देना ही नहीं। ये तो सवाल ज्ञानेश गुप्ता जी से बनता है, जो इसका वोटर बना दिया इन्होंने। अब भारत में सरकार नहीं चल रही है, भारत में नौटंकी चल रही है। सीधी सी बात है। मैं 2014 में इनकी सरकार जो 3 गानों पे है, जैसे एक प्रेमी नहीं है, एक अपने प्रेमिका के लिए नहीं कहता कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो सच्चाई है 2014 में जब 13 में आए थे, तो हमने भी वो गाना गाया था कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। लेकिन 11 साल के बाद अब मैंने गाना चेंज कर दिया, जिसे प्रेमी प्रेमिका कहती है ना, कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। तो हकीकत में इस बंदे ने ऐसे बिल्कुल सेम कहानी यही चल रही है कि ना, मतलब ये वोट चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। मैं टेक्सटाइल लाइन से हूँ। टेक्सटाइल लाइन पर ट्रम्प ने आज 50% टैक्स लगा दिया है। आज हमारी सबकी हालत क्या है वो टेक्सटाइल लाइन वाले से बिल्कुल पता होगा। क्या क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये भी कोई मुद्दा है क्या? हो सकता है जिनको, जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको महंगाई नहीं दिखेगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सब चंगा से। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने जीवन में ली ही नहीं। जब बचपना था तो पढ़ाई नहीं की, भीख मांगना शुरू किया, तो पढ़ाई का मतलब नहीं समझ में है। फिर माँ बाप ने जबरदस्ती, हो सकता है जिससे गांव में लड़का मतलब कि बिगड़ जाता है ना, तो उसकी शादी कर दी जाती है।
तो बिगड़े हुए लड़के की माँ बाप ने शादी कर दी तो उसको भी नहीं निभा पाए, उसको छोड़ के भाग लिया। उसके बाद फिर अपना गुजरात संभालने लगे और उसके बाद वही गाना नहीं है कि तुझ में रब दिखता है, यहाँ लाके दिल्ली पे बैठा दिया कि हमको लगा कि ये बहुत अच्छा आदमी होगा, कांग्रेस 70 साल ने लूट लिया है, ये कुछ कर सकता है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा लुटेरा निकल गया। कांग्रेस ने हकीकत में लूटा था या मोदी जी देश को लूट ले रहे हैं? कांग्रेस ने लूटा था ये तो मेरी उम्र नहीं है कि मैंने देखा था, लेकिन इन्होंने लूटा है ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लूट रहे हैं अभी भी? बिल्कुल लूट रहे जी, कुछ नहीं बचा है। तो 29 में भाजपा को देखना चाहते हैं? 29 में क्या, मैं तो अभी नहीं देखना चाहता हूँ भाजपा। इतनी नाराजगी? बिल्कुल इतनी नफरत है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर इसीलिए तो हो रहा है कि जो लोग मृत हो गए हैं उनको हटाया जाए, जो एड्रेस पे नहीं रहते उनको हटाया जाए। तो उसको अगर मोदी सरकार करना चाहती है तो बुरा क्या है, करने दीजिए ना। आप लोग क्यों कहते हैं वोट चोरी हो रही है? तो किसको हटा रही है? इनको तो ला रहे हैं। अच्छा, इनको लेकर आ गए? इनको ला रहे हैं और यहाँ वाले को हटा रहे हैं। अभी तक घुसपैठिया कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक भी घुसपैठिया अगर भारत सरकार के किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा या ज्ञानेश गुप्ता जी के द्वारा एक भी कोई किसी देश में भेजा गया हो तो बताए। मैं कह रहा हूँ कि सदन अभी से जो सदन में कार्रवाई हुई थी तो एक माननीय सांसद ने भी इसका मुद्दा उठाया था, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सेंटर बना रहे हो तो वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो उनको रख रहे हो यहाँ पे, उनको भेजो बाहर सालों को। कौन रोक रहा घुसपैठियों को मतलब रोकने के लिए? लेकिन बस उनको बना के हमारा दामाद बना के और हमारे खर्चे से पालेंगे उनको। क्यों भाई ऐसा? तो ये सब पालने वाली नीति बंद करें। बहरहाल दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रही है और ऐसे में वोट चोरी को लेकर अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गद्दी छोड़ने की मांग की जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।